जलसों का मकसद, जलसों का असल मकसद यही है कि हमारी इस कौम की इस्लाह हो सके। अब नबी नहीं आने वाला। जब साबिका ज़माने में लोग गुमराह होते थे और जब गलत रास्ता इख्तियार करते थे, अल्लाह फ़ौरन नबी भेजता था। वो नबी ये काम करता था कि उस भटकी हुई कौम को अल्लाह के रास्ते पर लाता और वो कौम फिर उस नबी के पीछे चलती और अल्लाह के सही रास्ते को पकड़ लेती। फिर वो ज़माना चलता है, वो नबी का ज़माना कहलाता उस नबी का। फिर वो नबी दुनिया से तशरीफ़ ले जाते, कौम फिर बेरहरवी का शिकार हो जाती, फिर गलत रास्ता इख्तियार करती, फिर अल्लाह किसी नबी को भेजता। ये चलता रहा। कौमें इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर आईं और बहुत जल्दी भटक गईं, बहुत जल्दी भटक गईं। फिर नबी को भेजा। हद ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुलाया कि मूसा, तुमको मैं तौरात देना चाहता हूँ, तूर पे आओ। कहाँ आओ? तूर एक पहाड़ का नाम है, आओ, रोज़े रख के आओ। हज़रत मूसा ने रोज़े रखे, रोज़े रख के कोहे तूर पर पहुँचे। अल्लाह ने 40 दिन के लिए बुलाया। वो 40 दिन के बाद जब वापस लौटे ना, तो जो कौम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे थी 40 दिन में भटक गई। सिर्फ 40 दिन में बछड़ा बना लिया उन्होंने, बछड़े की पूजा करने लगे। उस ज़माने में कोई जादूगर हुआ करता था, उसने लोगों के सब जेवरात इकट्ठे करके पिघला के एक बछड़ा बना दिया, उसमें सुराख कर दिए। वो हवा उसमें लगती थी तो हवा की वजह से सुराखों से सीटी की सी आवाज़ आती थी। कहते थे देखो मैंने बोलता, खुदा तुम्हें दे दिया। लोग भटक गए, सिर्फ 40 दिन में भटक गए। हालांकि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अपना नायब बना के गए थे, अपना नायब बना कर गए थे कि ख्याल रखना, लेकिन कौम ना मानी, फिर भी भटक गई। बुराई की तरफ ये पहले से इब्तिदाए आफरीन से चला आ रहा है कि बुराई की तरफ ये इंसान ज़्यादा माइल होता है, इसलिए कि इंसान के अंदर अल्लाह ने नफ्स रखा, ये बुराई को जल्दी कबूल करता है, अच्छाई की तरफ बहुत देर से जाता है। लेकिन एक बात बताऊं, अच्छाई की तरफ अगर चला जाता है और जब अच्छाई की मिठास इसे महसूस होने लगती है तो फिर किसी बुराई में इसे मज़ा नहीं आता। अच्छाई को कबूल जल्दी नहीं करता, लेकिन जब अच्छाई को कबूल कर ले एक बार तो फिर बुराई में मज़ा नहीं आता। इसलिए नफ्स है इंसान का, नफ्स ये बहुत तेज़ भागता है। हज़रत हारून ने समझाया कौम को, लेकिन कौम कहाँ मान रही है। बस वो सुराख थे ना बछड़े में, उसमें हवा निकलती, जब हवा निकलेगी सुराख वाली चीज़ में तो सीटी की आवाज़ आएगी, वैसी आती थी सीटी की आवाज़। तो लोगों ने उसी को पूजना शुरू कर दिया। हज़रत मूसा बड़े चलाल में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बाल पकड़ लिए गुस्से में आके। कुरान ने बयान किया, ला ताख़ुज़ू बिलिह्यती वला बिरअसी। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की दाढ़ी पकड़ ली हज़रत मूसा ने, बाल पकड़ लिए जलाल में आके कि मैं तुझे नायब बना के गया था, ये मेरे पीछे 40 दिन में कौम भटक कैसे गए। आपने फरमाया मेरे भाई मूसा मेरी दाढ़ी न पकड़ो, मेरे बाल न पकड़ो। मैंने तो समझाने की कोशिश की मगर ये कौम कहाँ मानी। अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि अब नबी के बाद तो कोई नबी नहीं आने वाला। आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ़ ले आए, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला ना। क़यामत तक नबूवत का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद कर दिया, कोई नबी नहीं आएगा। गौस आएंगे, खुतब आएंगे, अब्दाल आएंगे, औलिया आएंगे, ये टूटे फूटे उलमा आएंगे, यही आपको हिदायत की रोशनी दिखाएंगे, हिदायत के रास्ता बताएंगे। आप चाहते हो कि अब शायद कोई नबी आ जाए, नहीं, ये टूटे फूटे उलमा आएंगे, इन्हीं की बातों को आपको मानना होगा, अमल करना होगा। अब नबी नहीं आने वाला, ये कान खोल के सुन ले। ये सरकार गौसे पाक का ज़माना चल रहा है और ये ज़माना इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक चलेगा।
हजरत इमाम महदी जब तक नहीं आ जाते जब तक गौसे आदम का ही ज़माना चलेगा। कह देना सुभान अल्लाह। इतना लंबा ज़माना किसी भी गौस को नहीं मिला जितना लंबा ज़माना तुम्हारे गौस को मिला है। वाह क्या कहने। गौस पहले भी हुए लेकिन इमाम हसन अस्करी के बाद सिर्फ अब्दुल कादिर गौस बने और अब तक वही गौस हैं और जब तक इमाम महदी ना तशरीफ ले आए जब तक यही गौस रहेंगे। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, इमाम महदी फिर गौस का दर्जा लेकर के दुनिया में तशरीफ लाएंगे। तो तुमको बहुत बड़ा गौस अल्लाह ने दिया, फिर भी तुम भटक जाओ तो यार बड़े अफसोस की बात है, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें गौस नहीं गौसे आजम दिया है। गौस नहीं गौसे आजम दिया है। ये हमारी किस्मत में है, अल्लाह ने हम ही को अता किया है। आज दुनिया का मैदान, दुनिया की रुचि, दुनिया के रुझान नई नई चीज़ों की तरफ जा रही है। दुनिया तरक्की कर रही है, दुनिया बड़ी डेवलपमेंट की तरफ भाग रही है। हम भी पीछे पीछे भाग रहे हैं, हम भी करें हमने भी तरक्की कर ली। और मेरे मुसलमान भाई, तेरी तरक्की किस चीज़ में, क्या बात करता है? दुनिया ने जहाज बना लिया, दुनिया कहती है मैंने तरक्की की, तू भी पीछे पीछे कह रहा हमने तरक्की कर ली। मैं तुझसे पूछता हूँ तूने कौन सा जहाज बना दिया? बताइए आप। मुसलमानों के 56 मुल्क हैं, 56 मुल्क। एक बात बताऊं, सऊदी अरबिया जो बहुत बड़ा अमीर मुल्क है, बहुत अमीर मुल्क है, खजाने हैं वहाँ उसकी ज़मीनों में, पूरी दुनिया में तेल पेट्रोल सप्लाई करता है वो, लेकिन वहाँ एक सुई तक नहीं बनती, एक सुई भी। कहाँ तरक्की कर दी तुमने? पेट्रोल तो ज़मीन में निकल रहा, कुदरती चीज़ है, तुमने क्या बनाया? क्या बात है। अगर एक तस्बीह खरीदोगे ना आप जाकर सऊदी अरबिया में, एक तस्बीह मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन कोरिया, एक टॉर्च खरीदोगे ना मेड इन सऊदी अरबिया नहीं दिखा सकते आप मुझे। कहाँ तरक्की कर ली तुमने? क्यों खुश हो तुम? बताइए मुझे। और इस चीज का नाम कोई तरक्की नहीं है कि तूने जहाज आसमान में उड़ा दिया। अगर उड़ा भी देता जहाज, पहले तो तूने उड़ाया नहीं। अगर उड़ा भी देता तो इसका नाम तेरे लिए तरक्की है ही नहीं। नबी फरमाते हैं तुम में सबसे अमीर वो है जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो। तुम में सबसे गरीब वो है जिसकी उम्र लंबी हो और अमल बुरे हो। वो गरीब बताया। जहाज उड़ाना कमाल की बात नहीं, कितना उड़ाओगे जहाज? 1 घंटे में 1000 किलोमीटर उड़ा सकते हो, 1 घंटे में 2000 किलोमीटर उड़ा सकते हो, 1 घंटे में 3000 किलोमीटर। इससे ऊपर नहीं उड़ा पाओगे। ये कोई तरक्की नहीं है। मेरे मुस्तफा ने तो जब शबे महराज सफर तय करना शुरू किया ना, तो पलक झपकने से पहले जमीन से पहले आसमान पर। सुभान अल्लाह, क्या बात है। दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले तो क्या उस सफर को पहुंचेगी? बताएं आप मुझे, उस सफर को पहुंचेगी? तो फिर काय की तरक्की की बात करता है? दुनिया आगे बढ़ गई तो क्यों उस पर रश करता कि यार दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई, यार दुनिया बड़ी आगे बढ़ गई, बड़ी आगे बढ़ गई। अरे आगे बढ़ गई, तेरे नबी ने तो इतने आगे की बात बता दी। ओ लोगों, मैंने तो ऐसा सफर किया, कयामत तक लोग तैयारा बनाएंगे, लड़ाका बनाएंगे, रॉकेट बनाएंगे, मिसाइल बनाएंगे, बड़ी तेज सफर करेंगे, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐसा सफर कर दिया है, शबे मेराज का पलक झपकने से पहले जमीन से पहले आसमान पर। है क्या बात है, हक है। आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, ये कौन सा माइक लगा के बैठ गए आप? इसका आवाज बढ़ाइएगा। आप ये 2 एम्पलीफायर रख के बैठ गए। 2 एम्पलीफायर का जलसा नहीं, मिलाद शरीफ नहीं हो रही है, ये जलसा है। कम से कम 5-6 एम्पलीफायर लगे है। क्या बात। ये जब तक एम्पलीफायर वहां ताकत, सीने में ताकत नहीं होगी, आवाज कहां से निकलेगी? वो सीना एम्पलीफायर होता है। हाँ, वो 2 रख के बैठ गए। अब साजिद भाई तो डिबिया से पढ़ लेते, हमारे पास डिबिया नहीं है। क्या बात है। हम पे डिबिया नहीं है भाई, हमें तो ऐसे बोलना है, तो हमारा ख्याल रखो। हाँ नहीं, बात सही है, आप डिबिया रखा करो भाई, जरा बढ़ा बढ़ू के रखो भाई। तुम कितनी भी तरक्की कर लो, अगर तेज कितना भी चलो, तो क्या जो मुस्तफा ने सफर कर लिया उससे तेज हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो जलसे में आने वाले अंग्रेज ने जहाज उड़ाया,
तेरे नबी ने मेराज की रात सफर किया तो तू जहाज उड़ाने वाले का गुलाम क्यों बनता है? जो मेराज की रात पलक झपकने से पहले आसमानों का सफर तय कर ले, उस मोहम्मद का गुलाम बन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोरे का क्यों गुलाम बनता है? उस गोरे के पीछे क्यों है? तू कह रहा है गोरे ने बड़ी तरक्की कर ली, बड़ी तरक्की कर ली। वो कहाँ तरक्की कर ली यार? तू किसके पीछे पड़ा है? अगर तरक्की की बात करता है, अगर तेज सफर की बात करता है, तो फिर मेरे नबी से तेज किसका सफर होगा? क्या कहने? बहुत उम्दा, बताओ मुझे, बहुत उम्दा। बताओ सफर से तेज किसका सफर? क्या जेट एयरवेज उससे तेज चल सकता है? क्या स्पाइस जेट चल सकता है? क्या एयर इंडिया चल सकता है? नहीं, जब नहीं चल सकता तो इसे तरक्की नहीं कहते। तरक्की उसे कहते हैं जो 1400 साल पहले आमीना के लाल ने बता दी। वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह, अरे वाह। और फिर तू गोरे के पीछे है? अरे तू करे तरक्की कर ली। अगर गोरा जैसे घूम रहा वैसे घूमेगा, गोरा जैसे खाता वैसे खाएगा, गोरा जैसे पीता वैसे पिएगा, गोरा जैसे चलता वैसे चलेगा। क्यों? कि तू कहता है ये तरक्की वाला इंसान है। नहीं यार, ये तरक्की वाला नहीं। तरक्की तो तेरे नबी ने करके बता दी। और आप नासा के साइंटिस्ट और आपके इंग्लैंड के, अमेरिका के अलग अलग अपनी अपनी तहकीक पेश कर रहे हैं। वो कह रहे मैं चांद पे चला गया, वो कह रहा है मैंने चांद पे देखा जीवन संभव है, कोई कह रहा है कि चांद पे मैंने देखा ऐसी जमीन है, कोई सैटेलाइट के जरिए चांद की तस्वीरें दुनिया में भेज रहा। और तुम अखबार पढ़ पढ़ के कह रहे हो यार ये बड़ी तरक्की कर ली है, तो चांद पे पहुंच गए। और जलसे में आने वाले फिर मैं कहूंगा जो चांद पे पहुंच गए तू उसके पीछे ना जा, जो उंगली हिला के चांद के दो टुकड़े कर दे, उस मोहम्मद की गुलामी का पट्टा गले में डाल। क्या कहना है? अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाय हाय, वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह। तू कहाँ पीछे पड़ गया यार? तू किसके पीछे चल रहा है? जो चांद पे पहुंचा तू उसके पीछे जा रहा? ये तो अभी झगड़ा कर रहे हैं कि ये कह रहा चांद पे पहुंचा, दूसरा कह रहा नहीं पहुंचा, एक कह रहा पहुंचा, दूसरा कह रहा नहीं पहुंचा। मगर मैं तो उस नबी की बात कर रहा हूँ जो उंगली हिला दे तो आसमान के जान के 2 टुकड़े कर दे। किसके पीछे? अरे खुशबू अगर लगाना है तो जो सबसे अच्छी है वो ना लगा। क्या कहने? तरक्की की बात कर रहा। खुदा की कसम हम इन गोरों के पीछे पहुंचे, ये दुनिया के एतबार से गोरे तरक्की कर रहे हैं मगर हम नीचे धंसते चले गए। आज हमारी कोई हकीकत औकात ना रह गई। आज तुम्हारा सबसे अच्छा मुल्क सऊदी अरबिया एक सुई नहीं बना सकता। जब तक तुम मोहम्मद अरबी के गुलाम थे ना तो दुनिया में जितनी भी इजादात थी सब तुमने किए थे। हाँ, जब तक तुम नबी के तरीके पर चलते थे। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल अगर किसी ने बनाया ना तो मदरसे में पढ़ने वाले हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने बनाया। क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने? क्या कहने? उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जो हम तो आई कभी विकार की। क्या बात। दुनिया का सबसे पहला मिसाइल बनाने वाला कोई और नहीं, मदरसे में पढ़ने वाला हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था। और सुन लो कान खोल के, दुनिया का सबसे पहला हार्ट की सर्जरी करने वाला स्पेन का एक मुस्लिम डॉक्टर था। और कान खोल के सुन लो, दुनिया की सबसे पहली तोप बनाने वाला ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। दुनिया की सबसे पहले मिंजनीक बनाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। तुम्हें पता क्या है? दुनिया का सबसे पहला नक्शा मैप बनाने वाला उमर इब्न खत्ताब है। वाह वाह वाह, क्या कहने? जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तुमने नबी के नक्श कदम पे चले ना तो दुनिया की सबसे ज्यादा दुनिया की तरक्की भी तुम्हारे हाथों में थी। सुभान अल्लाह। क्या बात है? क्या बात है? आज क्या है तुम्हारे बहुत पास? उम्दा, बहुत उम्दा। कुछ नहीं है आज है? गलत रवि से मनाजिल का बौद्ध बढ़ता है। मुसाफिरो रवि से कारवां बदल डालो। क्या बात है? आज हाल क्या है?
तुम कहते हो यार वो तरक्की कर गया, मैं उसके पीछे चल रहा हूं, तू बेवकूफी कर रहा है। तुझे पता नहीं है तरक्की इसका नाम नहीं है। अगर तरक्की चाहिए ना तो फिर मुस्तफा की गली में आजा, खुदा की कसम यहीं से तरक्की के रास्ते मिलते हैं। क्या बात, यहीं से मिलते हैं, यहीं से मिलते हैं। भाई जल्दी चले जाओ, एक चाय के चक्कर में पूरा जलसा खराब कर देते हो तुम यार। और लाएंगे जब मैन तकरीर शुरू होगी तब चाय लेके आएंगे। खामोशी से इधर से पिला दिए और तकरीर मुझे करने। ऐसा रटी रटाई तकरीर मुझसे नहीं होती है। ये चाय पानी चलता रहे, मैं भूल जाता हूँ। और रटा हुआ मामला हो तो डटा रहे आदमी, समझ रहे हैं? हाँ, मटरटा मसला नहीं है। तो इसलिए आप जो मुझसे सुनना चाहते हैं तो मुझे को सुनिए। आप चाय पानी बीच में न लाइए, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लीजिए हम गुलामे हुसैन हैं। क्या बात है, इस जुमले में सब कुछ आ गया। तवज्जो फरमाया मेरे भाई, तरक्की भी इसी रास्ते से मिलती है जो नबी का रास्ता है। बेशक। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, अल्लाह फरमाता कुरान में पहली सूरत है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो या अल्लाह हमें सीधा रास्ता चला, है ना? तो फिर अल्लाह ने क्या कहा, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह उनका रास्ता चला जिन पर तेरा इनाम हुआ। बेशक। अल्लाह का जिन पर इनाम हुआ होगा तो क्या क्या ना मिला होगा, बताइए मुझे। अल्लाह का जिन पर इनाम हुआ होगा तो क्या क्या ना मिला होगा। ये तख्त तो ताज हुकूमत और सल्तनत बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। अल्लाह का जब इनाम होता है ना, इनाम अल्लाह का इनाम होता है तो बिलगिराम का एक सैयदजादा मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का बेटा इस तंजे के ढेले को फेंक के मारे तो सोने का बना दे। क्या कहना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती साहब वाह 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 वाह। क्या अल्लाह का जब इनाम होता है, मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी का बेटा सैयदजादा, अल्लाहू अकबर। तवज्जो करना, पेशाब करके इस्तंजा कर रहे हैं, हाथ में डेला है। एक कीमियागर आया, कहने लगा मैं कीमिया से सोना बनाता हूँ, सोना बना के दिखाने लगा। जलाल आया हजरत को, इस्तंजे का डेला फेंक के मारा, कहा उठा के देख वो भी सोने का है। क्या बात है, क्या बात है। कहने लगे हम सैयदों से बात करता है कीमिया की, यार हमने तो उस नबी की गली के चौखट के चक्कर लगाए हैं, हमने तो उस नबी की गुलामी का पट्टा गले में डाला है। अरे शान, अगर इस तंजे का डेला भी फेंक के मार दे तो सोने का बना दे। क्या बात है। मेरे खुदा की कसम, दुनियादारी में नहीं है तरक्की, मुस्तफ़ा की वफादारी में है तरक्की। इसी में तरक्की है, इसके अलावा तरक्की नहीं है ना। तुम सोचते हो कि हम बहुत तरक्की कर गए, मैं ज़ाहिरी तरक्की भी तुमसे पूछूं कि बताओ क्या तरक्की कर गए, तो खामोश, कोई तरक्की नहीं, बस खुश हो। इनके पीछे पीछे हम बांसुरी बजा रहे हैं यार, ये दुनिया गोरों के लिए जन्नत है, हॉलीवुड बॉलीवुड के लिए दुनिया जन्नत है। ओ ईमान वाले, तेरे लिए तो ये कैद खाना है, तू क्यों खुश है? तू तो आखिरत की तैयारी करना है इसमें। तूने तो क्यों इस दुनिया में अपने आप को खपा दिया, अपने आप को जो दुनिया में तबाह करके रख दिया। और जैसे मैं आने वालों, तारीख के कुछ औराक तुम्हारे सामने रखो, तुम्हें पता चलेगा और लोगों ये दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन बाद में जहर के प्याले हाथ में थमा देती है। और लोगों दुनिया बड़ी बेवफा है, दुनिया किसी के साथ वफा नहीं करती। ओ लोगों, अगर वफा के चिराग चाहते हो रोशन करना तो दुनिया से वफा के चिराग रोशन नहीं होंगे। इसलिए कि जब तू मरता है और मरने के बाद कब्र में जाता है तो बेटा भी पीठ फेर के वापस आ रहा होता है, चाचा भी पीठ फेर के वापस आ रहा होता है, दादा भी पोता भी पीठ फेर के वापस आ रहा होता है। तेरी कब्र में कोई भी एक मिनट रुकने के लिए तैयार नहीं। हाय दुनिया कैसी बेवफा निकली, जिनके साथ तू पूरी रात गुफ्तगू करता था, आज वो तुझे कब्र में तन्हा छोड़ के आ गए। लेकिन कान खोल के सुन, बुखारी की हदीस कहती है अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी का पट्टा गले में डाल के मरा है तो तेरी कब्र में कोई आए या ना आए, मदीने का ताजदार आएगा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कोई आए ना आए, 7 जगह बुखारी की हदीस में इमाम बुखारी इस हदीस को लाएं कि मुस्तफ़ा तशरीफ लाएंगे। कितनी जगह? जोर दो बोले। 7 जगह कि नबी कब्र में तशरीफ लाएंगे। और कुरान के बाद अगर किसी हदीस की किताब का मर्तबा है तो वो बुखारी का है। क्या कहना, आएंगे तो आएंगे, कब्र में आएंगे। क्या बात, कब्र में आएंगे, सबकी आएंगे और जलवे दिखाएंगे, मगर सब पहचान नहीं पाएंगे। जब जमीन के ऊपर रह के अबू जहल ना पहचान पाया तो गद्दार जमीन के नीचे कैसे पहचान पाएंगे? तवज्जो, आज कान खोल के सुन लेना, चाहते हो कि पहचान लें नबी तुम्हें और तुम नबी को, तो आज एक नुस्खा दे के जा रहा हूं। इस नुस्खे को बिल्कुल दिल के तहखाने में महफूज कर लेना। नुस्खा ये है, मरने से पहले नबी का दुरूद पढ़ने की आदत बना लेना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या कहने, हक है, माशाअल्लाह। आदत बना लेना। ये जबान है, इसका काम है बोलने का। ये जहाँ खड़े होगे चुप नहीं रहेगी। 4 आदमी होंगे, वो 4 बोल रहे होंगे, तुम भी सोचोगे कुछ तुक्का मैं भी लगाऊं। तुम लगाओगे जरूर, क्योंकि जबान नहीं मानती है, ये मानेगी नहीं है। कुछ ना कुछ बोलोगे जरूर। जब बोल नहीं है, ये मानेगी नहीं। तुम्हें मालूम है ये गोश्त का लोथड़ा बड़ा मक्कार है, पिटवा भी देता है, ये डंडे भी यही खिला देता। जिसकी जबान सीधी है ना उसकी जिंदगी सीधी है। तो क्यों ना इसको तुम दुरूद पाक पढ़ने पे लगा दो। क्या कहना, ये मानेगी नहीं, मान ही नहीं सकती। एक साहब ने अमल कर लिया, अमल करके जिन ताबे कर लिया। अब बहुत बड़े मौलाना नहीं थे, एक आम से आदमी थे, मगर वो अमल कर बैठे, जिन ताबे। अब वो जिन तो जिन है, क्या हुक्म मेरे आका। अब वो कहें ये काम कर, वो कर, मिनटों के सेकंड में, फिर वो करके क्या हुक्म मेरे आका। वो फिर बताएं कि ये कर, पानी ला, ये गिला, बोलो, फिर 1 सेकंड में ले आए, क्या हुक्म मेरे आका। रात भर सोने ना दे, दिन भर चैन से नहीं, बड़ा परेशान। जिस मौलाना से पूछा था अमल, उसी की बारगाह में गया, हजरत जिन ताबे तो हो गया लेकिन रात का सोना नींद हराम कर दिया, क्या हुक्म मेरे आका, क्या हुक्म मेरे आका। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मौलाना आदमी, मौलाना तो मौलाना, कहने लगे एक काम करो, आंगन में एक लंबा सा बांस गाड़ लो, और जब वो कहे क्या हुक्म मेरे आका, तो कहना इस पे चढ़ता रहे, उतरता रहे, चढ़ता रहे, उतरता रहे, जब तक मैं मना ना करूं यही करता रहे। लगा दिया काम से। ये जो जबान है उसी जिन की तरह है, ये मानेगी नहीं, कुछ ना कुछ इसे करना है, तो इसे नबी के दुरूद पढ़ने पे लगा दे। और ऐसा लगा दे, ऐसा लगा दे, ऐसा लगा दे कि बेसाख्ता इज़्तरारी तौर पर भी तेरी जबान से कोई जुमला निकले तो नबी का दुरूद निकले, है ना। इज़्तरारी तौर पर भी निकले तो नबी का दुरूद निकले। आदत डालो, आदत डालो, आदत। अभी परसों की बात है, एक बहुत बड़ा प्रोफेसर जिसकी लाखों की तनख्वाह है, मुझसे कहने लगा हजरत मुझे कोई वजीफा बता दो। अल्लाह अल्लाह, मैंने खाली तो नहीं कहा, मैं वजीफा तो बहुत बता सकता हूँ लेकिन सबसे बड़ा वजीफा आज बता रहा हूँ। कहने लगा क्या? मैंने कहा नबी का दुरूद ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। क्या बात। कहने लगा हजरत पढ़ता तो मन क्या, और ज्यादा पढ़ा करो। जिस जबान पे नबी का दुरूद जारी होता उस जबान से झूठ जारी नहीं होता, गाली जारी नहीं होती, गाना राज जारी नहीं होता, चुगली जारी नहीं होती। और सबसे बड़ी बात सुन लो, जिस जबान पे नबी का दुरूद जारी हो जाता है उस जबान को जहन्नम की आग नहीं जलाता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इससे बड़ी बात और क्या चाहिए, नहीं जलाती। तो कहने लगा हजरत मैं पढ़ता तो हूँ, अब ये अल्लाह जाने पता नहीं कबूल होता कि नहीं होता। मैंने कहा प्रोफेसर साहब दुनिया का कोई अमल की गारंटी नहीं कि कबूल होता कि नहीं होता, एक दुरूद ही ऐसा अमल है जो 100% अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है। उनकी चीख निकल गई, जज्बात में रोने लगे, मेरे मौला तेरा कितना करम है, तेरी नबी का दुरूद जरूर कबूल होता। हाँ हाँ जरूर कबूल होता है। आदत डालो, उठते बैठते चलते फिरते दुरूद पढ़ने की आदत डालो, इससे बड़ा कोई अमल नहीं।
इससे बड़ा कोई वजीफा नहीं। और दुरूद पढ़ने की अगर आदत डाल दी ना, फिर अगर कुरान की कोई छोटी सी आयत पढ़ के भी किसी पानी पे दम करके दे देगा तो मरीज को शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। और नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद में खुद अपने कानों से सुनता हो, सारे राज राबते खत्म कर दिए जाते हैं। अगर इलाहाबाद में बैठ के मेरा कोई मोहब्बत से दुरूद पढ़े तो या तो इलाहाबाद का गुलाम होता है या फिर मदीने में रहने वाला नबियों का इमाम होता है। वाह वाह, क्या कहने, सारे राबते खत्म कर दिए। और एक बात बताऊं बहुत प्यारी, मैं आपको बड़ी प्यारी बात है, उसके बाद मैं तकरीर शुरू कर दूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपके महल्ले के किसी आदमी को या आपके घर के किसी फर्द को आपके सामने लाके खड़ा कर दिया जाए और आपकी आंख से पट्टी बांध दी जाए, फिर वो बोले, आप पहचान लोगे, बेटा बोल रहा, भाई बोल रहा, चाचा बोल रहा, ताया बोल रहा, ये बात है कि नहीं है? है? यार आंख से तो दिख नहीं रहा, पट्टी बंधी है, फिर कैसे पहचान रहे हो? आवाज से रोज सुनते हो ना? जब तू नबी का दरूद पढ़ेगा, नबी फरमाते मैं अपने कानों से सुनता हूँ दुरूद, तो जब मरने के बाद तुम कब्र में जाओगे और मुस्तफा भी कब्र में तशरीफ लाएंगे, फरिश्ते पूछेंगे मुस्तफा के बारे में, नबी फरमाएंगे फरिश्तों, अरे मैंने इसे पहचान लिया, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था। है क्या कहने, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। नबी पहचान लेंगे, नबी पहचान, नबी फरमाते हैं मैं मक्का के उस एक पत्थर को अब भी पहचानता हूँ जो मेरे दुनिया में तशरीफ लाने से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था, मैं उस पत्थर को अब भी पहचानता हूँ। अरे जब दुरूद पढ़ने वाले हजर को नबी पहचाने तो दुरूद पढ़ने वाले बशर को कैसे नहीं पहचानेंगे? क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हजर दुरूद पढ़ ले, नबी कहते हैं अब भी पहचानता हूँ, क़ब्ल बेअसती का लफ्ज है कि मेरी बेअसत से पहले एक मक्का का पत्थर था जो मुझ पे दुरूद पढ़ता था, मैं पहचानता हूँ उसे। और लोग तुम दुरूद पढ़ो तो तुम्हें कब्र में नबी कैसे नहीं पहचानेंगे? बोलो बोलो, पहचानेंगे क्या नहीं पहचानेंगे? जी। बस इसी बात को तो कुरान ने कहा, यहीं से मेरी तकरीर का आगाज है, यही तो कुरान ने कहा। और लोगों दुनिया से मोहब्बत कर रहे हो, हर चीज के पीछे भाग रहे हो, कोई हॉलीवुड के पीछे, कोई बॉलीवुड के पीछे, कोई गोरे के पीछे, कोई काले के पीछे, कोई मोबाइल के पीछे, कोई कार के पीछे, कोई बाइक के पीछे, कोई बंगले के पीछे, कोई फ्लाइट के पीछे, कोई बैंक बैलेंस के पीछे, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। कुरान कहता है ये सब बेकार की बात है। अगर कामयाबी चाहता है तो 3 दोस्तियां कर बस, अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, ईमान वालों से। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर शुरू है इंशाअल्लाह, मजा आएगा। तवज्जो कीजिए, अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, ईमान वालों से। अल्लाह से दोस्ती करेगा विलायत मिल जाएगी, रसूलुल्लाह से दोस्ती करेगा जन्नत मिल जाएगी, और ईमान वालों से अगर दोस्ती करेगा ना तो हिदायत मिल जाएगी इंशाअल्लाह। और दुनिया वालों से दोस्ती करोगे तो खुदा की कसम कुछ नहीं मिल सकता, तबाही के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा, बर्बादी के अलावा कुछ हाथ में नहीं आएगा। हमने यही तो किया है, हमने यही तो किया है। हमारे नौजवान बच्चों को देखो, नौजवान बच्चियों को देखो, तो कोई हॉलीवुड के पीछे भाग रहा, कोई बॉलीवुड के पीछे भाग रहा, कोई किसी का फैशन, कोई किसी का फैशन, कोई किसी का फैशन। यार ये क्यों नहीं होता? आज हमारे नौजवान ये क्यों नहीं कहते आज मुझे फैशन करना है, मगर मुस्तफा वाला फैशन करना है? हाय हाय, क्यों नहीं कहते ये नौजवान? दुनिया तो ये तबाही की तरफ ले जाना चाहती है और तू दुनिया के पीछे भागता। इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, नेक लोगों से मोहब्बत करो, ईमान वालों से मोहब्बत करो। ईमान वाले के अगर पड़ोस में भी तेरा घर होगा ना तो अल्लाह इसकी वजह से भी तेरी बख्शिश फरमा देगा क़ियामत के दिन। तवज्जो करना, एक शख्स वो होगा जिसे जहन्नम का टिकट मिल गया होगा, जाता होगा, अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, फरमाएगा इधर आ।
कि तेरी किसी ईमान वाले से, किसी अल्लाह वाले से तेरी दोस्ती थी, किसी आलिम दीन से तेरी दोस्ती थी? अर्ज करके मौला नहीं थी। रब फरमाएगा अगर किसी आलिम दीन से दोस्ती होती ना तब भी तेरी बख्शिश कर देता। क्या कोई तेरा अल्लाह वाला पड़ोसी था? नहीं था, अगर होता तब भी बख्शिश कर देता। क्या किसी ईमान वाले से तेरा नाम मिलता था? अगर नाम भी मिलता होता तब भी बख्शिश कर देता। क्या बात है। हाय हाय। आखिरी नौबत यहाँ आएगी कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम एक आलिम दीन के नाम पे था। अल्लाह फरमाएगा जब तेरी यही अदा पसंद आई, इसी की वजह से मैंने बख्श दिया है। वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत तुम किधर जा रहे हो लोगों, किधर जा रहे हो? अल्लाह वालों की एक ही चाहत होती है, ये चाहत सबकी चाहत होती है, मेरा घर बने पड़ोसी का ना बने, मुझे कार मिले पड़ोसी को ना मिले, मेरी दुकान चले पड़ोसी की ना चले। अल्लाह वाला चाहते हम जन्नत में जाएं या ना जाएं, मगर ये सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। बहुत फर्क है, बहुत अच्छे। फर्क है। हाँ, एक पीर साहब ने अपने मुरीद से कहा जो मेरे जनाजे में शामिल होगा सब जन्नती हैं, लेकिन तू किसी से कहना मत, तूने किसी से कह दिया तो तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। वही मुरीद जिससे कहा किसी से कहना नहीं, अगर कह दिया तो जन्नत नहीं मिलेगी, सब में ऐलान करता घूम रहा था पूरी दिल्ली में, मेरे पीर के जो जनाजे में जाएगा वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है, वो जन्नती है। वाह 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 वाह। आज का कर देता कहते यार मैं अपनी जन्नत क्यों खोलूं, लेकिन जब पीर को पता चला, बुलाया, डांटा, फटका लगाया, क्यों मैंने तुझसे मना किया था कि अगर तूने किसी को बताया जन्नत तुझे नहीं मिलेगी सबको मिलेगी, अब तूने बता दिया, अब तुझे जन्नत कहां से मिलेगी? कहने लगा हुजूर मुझे मिले या ना मिले, मगर मेरी वजह से इतनों को तो मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये है अल्लाह वाले, इनसे दोस्ती करो, यहाँ हसद नहीं होता, यहाँ कीना और जलन नहीं होता। दुनिया वाले का मैटर ये है अगर भाई भी होना और भाई तरक्की कर जाए तो फिर हसद आने लगता है, यार ये क्यों इतनी तरक्की कर गया। ये बात हकीकत है। हाय हाय। एक अल्लाह वाला है, बहुत बड़ा बुजुर्ग है, नाम है बायजीद बुस्तामी, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आपका मुरीद आया, अर्ज करने लगा हुजूर आपकी बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा जमाया है, फाहिशा है, नौजवान लड़के उसके पास जाके अपना मुंह काला करते हैं, अपना पैसा उस पर लुटाते हैं और फिर जिना जैसा घिनौना अमल करते हैं। बायजीद बुस्तामी की चीख निकल गई। मुरीद अर्ज करने लगा हुजूर रोते क्यों हैं? फरमाया मैदान महशर में रब ने पूछ लिया, ओ बायजीद तेरी बस्ती में फाहिशा ने डेरा जमा के नौजवानों के ईमान पर डांका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? मैं जवाब क्या दूंगा? हम कहते हैं ना हमें क्या जरूरत पड़ी है जो हो रहा हो ना, तो यार ईमान का तकाजा ये है, अगर कोई काम शरीयत के खिलाफ हो रहा उसे रोक दो, ये ईमान का तकाजा है। जबान से उसकी मुखालफत कर, ईमान का तकाजा है। दिल में वरना बुरा जान, ये ईमान का तकाजा है। और तू ये कहता मुझे क्या जरूरत पड़ी है, तो देख ले, जायजा ले कि सीने में ईमान है कि नहीं है। कान खोल के सुन ले आप। अब के तो हमें क्या जरूरत पड़ी है? किसी ने डांस पार्टी की शादी में, तू कहता मुझे क्या जरूरत पड़ी है, मैं तो देखने नहीं गया उसकी डांस पार्टी। हाँ नहीं गया, अच्छी बात है, लेकिन उसके घर खाना भी खाने मत जा शादी में। अगर अल्लाह ने तुझसे पूछ लिया वो नचा नचा के तुझे शादी कर रहा था तो तूने क्यों खाया था उसके घर, तू क्या जवाब देगा? अगर तुमने ये कसम खा ली तुम नाच गाना करोगे तुम्हारे घर शादी में शामिल नहीं होंगे, एक दिन वो आएगा कि नाचने वाला तने तनहा बारात लेके जा रहा होगा, ये नाच गाने खुद ब खुद बंद हो जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ मौलाना से कहते हैं हजरत डांस के खिलाफ तकरीर करना, लेकिन हम तो खूब उसके घर जाके खाते खूब पीते हैं, नहीं चलेगा। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अगर मेरे रब ने मुझसे पूछ लिया मैं जवाब क्या दूंगा? और मेरे मुरीद जरा पता तो लगा के आ, उसके हुस्न का बाजार कब गर्म होता है, कब नौजवान आकर के उसके दामे फरेब में जगह लेते हैं। मुरीद आया, आके खबर दे दिया हुजूर
हुजूर जब मगरिब की अजान होती है, सूरज गुरूब हो जाता है, तो उसके दरवाजे पे नौजवानों की भीड़ लग जाती है। शराबी आना शुरू हो जाते हैं, ओबाश आना शुरू हो जाते हैं, नफ्स परस्त हवस के पुजारी आना शुरू हो जाते हैं। हुजूर शाम का वक्त है, जो उसके जिस्म का बाजार गर्म होता है। बयजीद बुस्तामी को पूरी रात नींद न आई, सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, मुसल्ला लेके फाहिशा के दरवाजे पे बिछा के बैठ गए। मुरीद बोला हुजूर यहाँ कैसे? बोले या तो इस शहर में यही रहेगी या हम ही रहेंगे, एक ही रहेगा। और हम क्या, हमारे पड़ोस में हराम हो रहा है और हम खूब सुकून से सो रहे हैं, मत आ रहे, हमें क्या जरूरत पड़ी? ओ इमाम हुसैन मदीने में बैठे थे और यजीद मक्कारियां कर रहा था दमिश्क में बैठ के, उन्हें क्या जरूरत थी करबला में जाके अपने बच्चों के गले कटाते? वो कहते मुझे क्या जरूरत पड़ी है मियां, मैं क्यों जाऊं, मैं तो मदीने तो रसूल में बैठा हूं, नाना के रोजे के करीब हूं, बस यही काफी है। मस्जिद नबवी एक नमाज पढ़ूं तो 50,000 का सवाब मिलता, काफी है। लेकिन ईमान का तकादा, अब कोई नबी नहीं आने वाला। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ये तुम्हारा काम है। अब भलाई का हुक्म तुम्ही को देना है, बुराइयों से तुम्ही को रोकना। अब कोई नबी नहीं आने वाला। करते हो ऐसा? नहीं, हमें क्या जरूरत पड़ी? ये तो मौलवी साहब का काम है, इमाम साहब का काम है, हाफिज साहब का काम है। यार जो काम तुझे भी गलत दिख रहा है तो तू भी समझा सकता। ये सबको पता शराब पीना गलत है, सबको पता बेपर्दा रहना गलत, नाचना गलत, डांस करना गलत, बेपर्दा रहना गलत, सबको पता। सूद ब्याज गलत। मौलवी तो नहीं बता, जब तुझे भी पता तो तू भी मना करते, मगर नहीं करते हम। काश कितना अच्छा होता तुम अपनी जिंदगी में किसी एक बंदे को नमाजी बना के ले जाते, एक को जिंदगी में नमाजी बना के ले जाते हैं। लोगों ने गुटकेबाज, सिगरेटबाज, बीड़ीबाज, पतंगबाज, कबूतरबाज बना दिया दोस्तों ने। तो कि तुम नमाजी नहीं बना सकते एक आदमी को? बना सकते हो, कोशिश करो तब। लेकिन नमाजी तब बनाओगे, पहले खुद नमाजी बनोगे, बाद में बनाओगे। अब खुद तो है नहीं, दूसरे को कहां से बनाए? बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। मुरीद बोला हुजूर ये तो तोहमत की जगह है। कहने लगे या तो यही रहेगी या मैं ही रहूंगा इस बस्ती में, या तो अल्लाह अल्लाह की सदाएं होंगी और या फिर यही मुंह काला कराएगी लोगों का। एक ही काम होगा। मुरीद क्या कहता? खामोश। बायजीद बुस्तामी मुसल्ला लेके बैठे हैं। जोहर वही पड़ी, असर वही पड़ी, मगरिब का वक्त आ गया। काय का वक्त आ गया? मगरिब का। कस्टमर के आने का टाइम आ गया। अब ओबाश आते, शराबी आते, नफ्स परस्त आते, हबिश के पुजारी आते, बायजीद बुस्तामी को देखते चले जाते। यार हजरत बैठे हैं, अब आज कैसे रहे, चलो कल आ जाएंगे। हजरत बैठे, इतना उन्हें ख्याल था। आ रहे थे यहां पर जिना करने के लिए, मगर अल्लाह वाले को देखा, इतना ख्याल था। क्या बात है? नहीं रुकेंगे यार, हजरत बैठे। क्या बात है? क्या बात है? क्या कहने? अगर आज का मुसलमान होता और कोई हजरत बैठा होता ऐसे दरवाजे पे, पहले फोटो खींचता और फिर फेसबुक पे शेयर करता, देखो मौलवी कहां बैठा जी, और उसमें नमक मिर्च लगाता और झूठ लगाता और फुंदे लगाता उसमें। लेकिन यार वो अय्याश जरूर थे, बदकार जरूर थे, मगर इतना फिर भी होश था, ये अल्लाह वाला बैठा है। क्या कहने? इतनी हया थी। ये हमारे चाचा लोग बैठे हैं जिनकी उम्र 40-50 साल है, मेरी बात की तायीद करेंगे। आज से 40-50 साल पहले की बच्ची अगर अपने पड़ोस में भी जाती थी ना, तो दरवाजे से झांक के देखती रहती थी रास्ते में कोई चाचा, ताया या महल्ले का कोई बड़ा शख्स तो नहीं खड़ा। अगर खड़ा होता था वो नहीं जाती थी। जब रास्ता खाली होता था तभी झट से निकली, पट से पड़ोस में गई। ये बात थी कि नहीं थी? और आज मैं कब करके, और शादी में जब कैमरा चल रहा होता तो सबसे ज्यादा चक्कर कैमरे के सामने से यही लगाती है, 2-4 शॉट मेरे भी आ जाएं।
इतना कीमती मैंने सूट पहना है, ये कैसे दिखाऊं? कम से कम वीडियो बन जाएगी तो देखते तो रहेंगे लोगों। बड़ा फर्क है, जरा गौर कर। बायजीद बुस्तामी बैठे हैं, कोई रुकता ही नहीं। शराबी आया चला गया, नफ्स परस्त आया चला गया, ओबाश आया चला गया। हजरत 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 की वजह से आज इसके दरवाजे पे कोई नहीं, सिर्फ हजरत ही हजरत। क्या बात है, क्या बात। बस बायजीद बुस्तामी शाम का वक्त मगरिब की नमाज पढ़ लिए, फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, जा नीचे जा कितने कस्टमर है सबकी लिस्ट बना के ला, नंबर दे के सबको फला का नंबर, जबे जबे इसके नंबर, इसके बाद इसका नंबर। ठीक है, आई देखा आज कोई है ही नहीं, एक ही बैठा। शान ये है सर पे इमामा सजा है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। वाह 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 वाह, एक ही बैठा है, एक ही बैठा है। क्या बात है। हाय 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 हाय, रहा न गया। कहने लगी बाबा क्या आप रास्ता भटक गए? ये अल्लाह अल्लाह वालों का रास्ता नहीं, ये तस्बीह मुसल्ला वालों का रास्ता नहीं, ये टोपी और दाढ़ी वालों का रास्ता नहीं, ये शराबियों का रास्ता है, ओबाशों का रास्ता है, नफ्स के पुजारियों का रास्ता है। आप कहाँ गए? कहने लगे रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता वो भटक गई है, गलत बस्ती में आ गई है। रास्ता हम नहीं भटके, रास्ता हो भटक गई है। कहने लगे हुजूर क्या मतलब? कहने लगे मेरी बस्ती में वो आई है, या अल्लाह वालों की बस्ती है, या फाहिशा का क्या काम? कहने लगी हुजूर यहाँ जो भी आता है उसके रंग में रंग जाता है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया आने वालों का रंग हल्का होगा, यहाँ तो जो इस बारगाह में आता है वो इस रंग में रंग के जाता है। क्या बात है, जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। क्या कहने। आज मुसलमानों तुम्हारे ऊपर रंगी तो नहीं रहा, रंग तुम्हारा बड़ा हल्का हो गया। इतना हल्का रंग है कि किसी फिल्म के हीरो ने अगर बिच्छू बनवा लिया तो फिर बस बिच्छू बनवा के मेरा नौजवान घूम रहा है। किसी ने सांप बनवा लिया तो सांप बनवा के घूम रहा। तेरा रंग कहाँ गया? तेरा रंग क्यों नहीं चढ़ता? तू दूसरे शराबियों को सच्चा क्यों नहीं बना देता? फिल्म के हीरो का आगे का बाल बड़ा है तो तेरा अगला बाल बढ़ गया, पिछले हफ्ते उसने पीछे का बाल बड़ा कर लिया, तेरा पीछे का बढ़ गया। ओ भाई उसका रंग क्यों चढ़ गया? तेरा रंग क्यों नहीं चढ़ता? मुझे बता तो, तेरा रंग इतना हल्का क्यों है? होना तो ये चाहिए था ए मुस्तफा के गुलाम, तू जहां जाता अपने ही रंग में रंग देता, अपने ही रंग में रंग देता। तेरा रंग भी तो होना चाहिए ना, अपना कोई रंग ही नहीं। सब खड़े होकर खा रहे हैं, होटल में खाना स्टैंडिंग का चल रहा तो खड़े होकर इसने भी शुरू कर दिया। तू तो अब्दुल्ला है ना, ओ तू तो अब्दुल सत्तार है ना, तेरा काम क्या खड़े होके? तू बैठ के खाना। जमाना तो ये दीवाना ही तो कहेगा, पागल ही तो कहेगा। मान लेना कोई बात नहीं, जमाने के दीवाने कहते ना हाँ दीवाना हूँ यार, मुस्तफा का दीवाना हो। हाय हाय यार दीवाना ही मान ले, चल पूरा जमाना तुझ पर फोकस करेगा, पूरा जमाना, सारा जमाना तुझी को देखेगा। यार ये कौन है? सब खड़े होकर खा रहे हैं, एक दीवाना जो बैठ के खा रहा। सुभान अल्लाह। यार ये दीवानगी तो काम आ जाएगी तेरी। क़यामत के दिन अगर मुस्तफ़ा ने कह दिया ये मेरा दीवाना है तो बस इसी में तेरा काम हो जाएगा। आला हज़रत कहते हैं डर था कि ऋषियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने। करें इश्क तेरे सदक़े जलने से झूठे सस्ते। क्या बात है। सस्ता जानते हो? मुनासिब। मुनासिब मसला ये आला हज़रत कहते हैं मैंने नबी की मोहब्बत सीने में ऐसी लगाई, ऐसी आग जलाई है, नबी की मोहब्बत की ऐसी आग जलाई, ऐसी आग जलाई है कि मेरे सीने में जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत भड़क रही है ना, वो क़यामत के दिन जहन्नम की आग को बुझा देगी। क्या कहें, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको पुलिस पकड़ के ले जाए, नेताजी का फोन आ जाओ भाई अपना आदमी छोड़ दो, आप छुटकाए, महल्ले वाले कहें भाई तेरा तो चालान हो गया था, तू कहे यार मामला ये है कि नेताजी का फोन पहुंच गया, सस्ते में काम हो गया,
चालान तो हो गया था मगर फोन पहुंच गया, काम सस्ते में हो गया। मैदान महशर में आला हज़रत कहते हैं फरिश्ते पकड़ के लेके चलेंगे, मुस्तफ़ा कह देंगे किसे लेके जा रहे हो भाई, मेरा आशिक है, बस तभी फरिश्ते सुनेंगे छोड़ देंगे। आला हज़रत उसी मंजर को बयान करते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, क्या कहने, लगाओ यार ना नबी की मोहब्बत आग की लगाई है, क्या कहने, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। हाय 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 हाय। क़यामत में पूछेंगे अहमद रजा तुझको तो पकड़ लिया था, कैसे छूट गया रे इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जलने से हाय, छुटे हाय, सस्ते। अरे बोले सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जो आग बुझा देगी लगाई है, वो आग लगाई क्या है। कहने, इश्क में आग होती है, इश्क में जलन होती है। जब इश्क होता है ना बेकरारी होती है, उसी को जलन राग कहते हैं। आला हज़रत कहते हैं यहाँ तो इश्क रसूल में इतना दिल जला लिया, इतना जला लिया, इतना जला लिया, पूरी दुनिया में सबसे मज़ेदार कबाब हिरन का होता है। काय का होता है? और फारसी में हिरन को कहते हैं आहू। क्या कहते हैं? आहू। आला हजरत कहते हैं कबाब आहू मैं भी ना पाया, मजाज दिल के कबाब में है। उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा कि नूर बारी हिजाब में है, जमाना तारीक हो रहा है कि महर कब से निकाब में है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर, बता दो आकर शफी महशर तुम्हारा बंदा अदाब में है। अल्लाह अकबर मेरे प्यारे, इस सीने में कोई ऐसी चिंगारी तो रख ले नबी की मोहब्बत की, एक चिंगारी कि जो कयामत में काम आ जाए। एक भी नहीं, अगर कोई एक चिंगारी भी होगी ना है, वही शोले जवाला बन के तुझे जहन्नम की आग से बचा ले जाएगी। और नबी की मोहब्बत की अगर एक भी चिंगारी हो ना तो भूखा रह सकता मगर हराम के लुक़मे नहीं खा सकता। क्या बात है। यहाँ तो ज़कात ही नहीं निकालने, 11वीं खूब कर रहे हैं। और भाई 50 दे के बना दो 11वीं की, अगर ज़कात नहीं निकालोगे तो एक दे कबूल नहीं है। क्या गौसे आदम तेरा बगैर ज़कात का निकला हुआ माल का 11वीं कबूल करेंगे? नहीं, एक देख बना मगर पहले ज़कात निकाल, बाद में 11वीं का। क्या बात है। बात समझ रहे हैं? 11वीं पे 11वीं हो रही है, ज़कात एक साल की नहीं निकल रही। किस काम की 11वीं बताइए आप मुझे, बताइए आप मुझे। कल ये शरीफ अजमेर शरीफ जाके खूब दुआएं मांग रहे हैं, घर में मां नाराज बैठी है, बाप नाराज बैठा। अगर तेरे घर में तेरी मां नाराज है, तेरा बाप नाराज है ना, तो कलियर नहीं मदीने चले जाना, कोई फायदा नहीं है। इस माँ को राजी कर, इस बाप को राजी कर, और इन्होंने दुआ कर दी ना तो फिर कलियर वाले की भी दुआ तेरे काम में आ जाएगी। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय। फिर जहां जाएगा बरकतें मिलेंगी। हाल तो यही है। क्या ज़कात निकालना नहीं है? ज़कात का निजाम हमें पता नहीं, कितने परसेंट निकलेगी, कितनी निकलेगी। ओ मुसलमानों, जलसे में आने वालों, ज़कात जरूरी है, लाजिमी है, तेरे ऊपर अल्लाह ने जरूरी करार दी है। ज़कात नहीं निकालेगा गरीबों का माल खाएगा, और गरीबों का माल खाएगा तो तेरे जिस्म में जो हराम माल खा के खून पैदा होगा वो हराम का पैदा होगा। तुझे कभी इबादत में मजा नहीं आएगा, अच्छे कामों में मजा नहीं आएगा, बुरे कामों में मजा आएगा। इसलिए कोशिश करो, अगर मिले तो हलाल का खाओ, और अगर हराम का मिले तो मुस्तफा की सुन्नत पेट पे पत्थर बांधना भी है। अगर ना मिले, पेट पे पत्थर बांधना पड़े तो बांध लेना, मगर हराम का लुक़मा कभी नहीं खाना। है क्या बात है, हक है। क्या है ये? इस्लाम है। इमाम मालिक शरीयत के बहुत बड़े इमाम है, 4 इमाम शरीयत के, उनमें एक इमाम का नाम है इमाम मालिक। आपकी बारगाह में एक औरत आई, कहने लगी हुजूर मसला पूछना, बैठ जाओ खातून एक तरफ।
मर्दों से उस वक्त मसरूफ गुफ्तगू थे। जब मर्दों से गुफ्तगू से फारिग हुए, आपने कहा उस खातून को बुला के लाओ। आई, चादर लगा दी गई। इमाम मालिक उस पार बैठे हैं और ये खातून इस पार बैठी है। शरीयत का इतना बड़ा इमाम मसला पूछने आई है, मगर बीच में चादर लगा दी। क्या लगा दी बीच में? चादर। आज का पीर आता औरत से पैर दबाता, टांग दबाता, और तुम भी हुजूर हुजूर कह के खड़े रहते हो। कान खोल के सुन लो, पीर उसको बनाओ जो शरीयत के मुताबिक चलता है। क्या बात है, जिंदाबाद। और जो शरीयत के मुखालिफ चलता है ना, वो पीर नहीं, पैर है, पैर। हक है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के बारगाह में एक औरत आई ताबीज लेने के लिए। पर्दे में थी, बुर्के में थी, आंख तक नहीं दिख रही थी, ऐसा बुर्का था, वो टोपी वाला जो बुर्का पहले चलता था। ताबीज दिया, हाथ आगे बढ़ाया, बस हथेली नंगी थी इतनी। सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने ताबीज पीछे को ले लिया। कहने लगी ताबीज लेने आई है या मुझ बूढ़े को हाथ दिखाने आई है अपना? अल्लाह 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 अल्लाह। और आज का पीर है, औरतें सामने बैठी है, सर पे हाथ रख रहा। आज का पीर है, औरतों से पैर दबा रहा। आज का पीर है, बेपर्दा मिल रहा। ऐसा पीर नहीं हो सकता। खुदा की कसम खा के कहता हूं, लोग इतने भोले और सीधे ना बनो। पीर का मतलब है अल्लाह की बारगाह तक ले जाए। पीर का मतलब है अल्लाह की पहचान कराए। पीर का मतलब है तरीकत के रास्तों को तय कराए। जो खुद ही भटक रहा है वो तुझे क्या तय कराएगा? बताइए। आजकल तो पीरी मुरीदी मियाँ ऐसी चल रही है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मैं आपको क्या बताऊं, मैं सफर करता हूं हिंदुस्तान भर के। इधर चले जाओ आप, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर MP, इधर चले जाओ। इल्म कम है लोगों में। ऐसा ऐसा पीर नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, एक टाइम की नहीं। बड़े बड़े बाल कर लिए, बड़े बड़े सुल्फे पी रहे, औरतों से पैर दबा रहे, पीर बने घूम रहे हैं। खबरदार, अपने घर की बच्चियों को, औरतों को ऐसे पीरों के पास ना जाने दो। अगर तुम्हारी बच्चियां ऐसे पीरों के पास गए तो ये हिदायत नहीं पाएंगे, बल्कि रास्ता और खराब हो जाएगा इनका, और खराब हो जाएगा। बीच में पर्दा है, शरीयत का इतना बड़ा इमाम है, और खातून बैठी है। तवज्जो है आप लोगों की कि नहीं? और ये पीर जो आजकल के झूठे, पता क्या कहते हैं, मौलवियों का रास्ता अलग है, हमारा अलग है। क्यों भाई? मौलवी का रास्ता, बस मौलवी ये कहता है कि कुरान और हदीस ने मना किया, इसके डकैती को, इसकी बदमाशी को मौलवी उजागर करता है, इसलिए मौलवी का रास्ता अलग बता देता है। ये कि मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना। मौलवियों ने तो मंसूर को फांसी पे चढ़वा दिया था। मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना। ये क्या जाने तरीकत को, मौलवियों के चक्कर में मत पड़ना। अरे तुझे पता नहीं, वलियों का ताजदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी, ये तो खुद सबसे बड़े मौलाना है। विलायत के लिए मौलाना होना जरूरी है। बिना मौलाना के विलायत नहीं मिलती। चाहे जाहिरी तौर पे इल्म हासिल करो या रूहानी तौर पे अल्लाह अता करते, लेकिन मौलाना होना जरूरी है। हर वली मौलाना होता है, हर मौलाना अगरचे वली नहीं होता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अरे भाई थोड़ी लाइव सुन लो आप। मैं आपके सामने बैठा हूं तो उसको क्यों चला रहे हो? अजीब मामला है। हमारी कौम खुदा की कसम ये नहीं सुधरेगी। मोबाइल में यूट्यूब पे जो लाइव चल रहा ना उसे सुनना है, और मैं सामने सुना रहा हूं। नहीं, बात समझिए आप, कितनी अक्लमंद कौम है मेरी। टाइम गुजर जाएगा, मैं चला जाऊंगा, उसके बाद आप सुनते रहना, ये तो चलता ही रहेगा। ओ मेरे भाइयों जरा सुनो, अगर अच्छा पीर ना मिले तो घर में चले जाना। अगर बूढ़ी माँ बैठी हो, इसका पैर दबा के दुआ करा देना। तेरा सबसे बड़ा पीर तेरी बूढ़ी माँ है। क्या बात है? अगर बूढ़ी माँ ने दुआ कर दी तो नबी फरमाते हैं, मुझ मोहम्मद की दुआ जैसे मेरी उम्मत के हक में कबूल होती है, वैसे ही माँ की दुआ उसकी औलाद के हक में कबूल होती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, है ना मेरे भाई? अच्छा पीर मिले सुभान अल्लाह, और ना मिले तो चक्कर में ना पड़ना। ही ना गैरे न तू खैरे। जितने घपलेबाज पीर हैं सब बरेली को गाली दे रहे हैं। ये हकीकत बता रहा हूं। मैं हर अच्छे पीर की जूती अपने सर पर रखता हूं।
हर अच्छा पीर हमारे सर का ताज है, वो चाहे कहीं का हो, किसी खानवादे का हो, किसी भी सिलसिले का हो। लेकिन जो पीर आला हजरत को तिरछी निगाह से देखे तो समझ लेना कहीं ना कहीं घोटाला है। जी बिल्कुल। मेरी गारंटी है, अगर आपको यकीन ना आए तो पूरी जिंदगी के लिए गारंटी दे रहा हूं, जो आला हजरत को तिरछी निगाह से देख रहा है, मुझे बताना घोटाला, मैं बताऊंगा क्या है। इसलिए कि आला हजरत ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। क्या कहने, क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी है ना, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इसलिए आला हजरत सबको हजम नहीं होते, नहीं होते हजम। यार एक बात मुझे बताओ, आप जरा आप खुद सोचिए, हजरत आयशा कौन है? मुसलमानों की माँ। कौन है? कयामत तक के मुसलमानों की, तवज्जो करना, एक अहले स्टेज खास तवज्जो फरमाएं, मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूं। कयामत तक के मुसलमानों की माँ है हजरत आयशा। जब नबी का जाहिरी विसाल हुआ और नबी कब्र में तशरीफ ले गए तो अम्मी आयशा नबी की कब्र पे तशरीफ ले जाती थी। तवज्जो करना, जब हजरत अबू बकर का विसाल हुआ वो भी नबी के पहलू में आराम फरमा हो गए, फिर भी तशरीफ ले जाती थी, क्योंकि ये शौहर ये बाप, अबू बकर अम्मी आयशा के बाप है। उसके बाद हजरत उमर का विसाल हुआ, हजरत उमर को भी नबी के पहलू में लिटाया गया। फिर अगर कभी अम्मी आयशा जाती तो मुकम्मल पर्दा करके जाती। रोज़ाए रसूल में कोई और ना होता, सिर्फ अम्मी आयशा होती, फिर भी पर्दा होता। इसलिए कि अबू बकर बाप हैं, मुस्तफ़ा शौहर हैं, लेकिन उमर गैर हैं। यार जब उमर कब्र में हो, अम्मी आयशा जब पर्दा करके बताए तो ये पीर बेपर्दा औरतों को सामने बिठा रहा है, ये कौन सी शरीयत है? जरा मुझे बताओ, बताइए मुझे कौन सी शरीयत? हरगिज ना जाने दें, इस बात का खास ख्याल रखें। हजरत इमाम मालिक ने कहा, उस खातून को बुला हुआ के बैठ गई, कहने लगी हुजूर मेरा एक मसला है। आपने फरमाया खातून बोलो, अपना नाम नहीं बताया, अपना एड्रेस नहीं बताया, अपने बारे में नहीं बताया, मसला पूछने लगी। कहने लगी हुजूर मैं बड़ी गरीब खातून हूँ, हुजूर मैं बड़ी गरीब औरत हूँ, मैं चरखा चला चला के अपने घर का चूल्हा जलाती हूँ, चरखे पर मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, मैं सूद काट काट के अपना बिजनेस चलाती हूँ। हुजूर मामला ये है, मेरे घर में इतना भी पैसा नहीं है कि मैं अपना चराग बना के रात में चराग जला सकूं। हुजूर चराग जलाने का भी मेरा असासा नहीं है। जब रात होती है, ज़माना सो जाता है, तो मैं अपने चरखे को लेके अपनी छत पे बैठ जाती हूँ, और जब चांद का अक्स आता है, चांद की रोशनी आती है, उसी रोशनी में चरखा चला चला करके मैं अपना सूद काटती हूँ। वही मेरा काम होता है, वही मेरा बिजनेस होता है। लेकिन हुजूर कभी कभी ऐसा होता है, मेरा घर रास्ते के किनारे है, जिस रास्ते पे मेरा घर है उसी रास्ते में कभी कभी बादशाहों के जुलूस निकलते हैं, और बादशाहों के जुलूसों में बड़े बड़े फानूस होते हैं, बड़े बड़े मशाले होती हैं, और वो मशाले जब निकलते हैं तो उनकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है, उन फानूसों की रोशनी बहुत ज्यादा होती है। मैं छत पे बैठ के चरखा चला रही होती हूँ, जब बादशाहों के जुलूस निकलते हैं तो उनकी रोशनियां मेरे छत पर भी आ जाती है। जब रोशनी ज्यादा होती है, मुझे अच्छा नजर आता है, मैं सूद ज्यादा काट लेती हूँ। तेज काम होता है, अगर रोजाना हर रात में 1 किलो काटती थी तो आज की रात 2 किलो काट लेती हूँ। मसला ये पूछना है, ये जो बादशाहों के जुलूस की रोशनी की वजह से मेरा दोगुना काम हो जाता है, क्या ये दोगुना बढ़ा हुआ जो काम है, बढ़ा हुआ जो सूद है, ये मेरे लिए जायज है कि नाजायज है? क्या बात है, अल्लाह गौर फरमाइए, जायज है या नाजायज है? हमने तो कभी सोचा ही नहीं कि हम जो लुक़मे खाते हैं ये जायज है कि नाजायज है। अगर ज़कात नहीं निकाली है ना तो गरीबों का हक खा रहे हो हर लुक़मे में। मुसलमानों अगर अल्लाह ने माल दिया है ना तो अपना लुक़मा बाद में खाओ, पहले ज़कात निकाल दो।
अल्लाह फरमाता है यअकुलूना फी बुतूनिहिम इल्ला नारा, जो गरीबों का यतीमों का हक खाता है वो अपने पेट में जहन्नम की आग भरता है। अल्लाह ने फरमाया यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नम फतुकवा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम व ज़ुहूरुहुम हाज़ा मा कनज़्तुम लिअन्फुसिकुम फज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून। अल्लाह फरमाता है लोगों, जिन लोगों ने ज़कात नहीं दी है उस माल को अल्लाह जहन्नम की आग में पिघलाएगा, और पिघलाने के बाद पीठ को, पेशानी को, चेहरे को दागेगा और दाग के फरमाएगा आज जायका चखो, ये वही माल है जो तुमने जमा करके रखा था। बड़ा सख्त मामला है, बड़ा सख्त मरहला है। अगर अल्लाह ने तुम्हें कुछ माल दे के अमानतदार बनाया है तो उस अमानत को अच्छे से अदा कर दो। लोगों लुक़मा बाद में खाओ, पहले ज़कात निकाल के उस माल को हलाल कर लो। कहने लगी हुजूर मैं रोजाना अगर 1 किलो सूद काटती हूँ तो जिस दिन बादशाहों का जुलूस निकलता है, रोशनी ज्यादा मिल जाती है, 2 किलो काट लेती हूँ। क्या मेरे लिए वो 1 किलो जो ज्यादा कट जाता है वो जायज है कि नाजायज? इमाम मालिक ने बेसाख्ता फरमाया खातून लगता है तू हसन बसरी की बहन है। कहने लगी हुजूर आपको कैसे पता? आप तो मेरा नाम भी नहीं जानते, आज से पहले मेरा आवाज भी नहीं सुना, मैंने तो आज तक किसी गैर मर्द को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया, आपको कैसे पता कि हसन बसरी मेरा भाई है? आपने फरमाया ये तकवा हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुनने, बहुत अच्छा। स्टेज वालों को सलामत रखे। हमारे नाज़िम स्टेज माशाल्लाह बड़ी मेहनत से जलसा कामयाब किया, बहुत कामयाब आपका जलसा है। थोड़ी देर और ज़रा समाअत करें, अल्लाह सलामत रखे। कहने लगी तू हसन बसरी की बहन ही हो सकती है, ये तकवा हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। आय हाय मुसलमानों, ये तुम्हारे तकवे थे। नबी चाहते तो जन्नत से खाने मंगा के खा लेते, पेट से पत्थर बांधने की जरूरत क्या थी? मेरी बात बताइए, हजरत मूसा की कौम को मन्नू सलवा जन्नत से आ जाए, और आया। मन्नू सलवा का जिक्र है कुरान में, हजरत मूसा की कौम के लिए आया। जब मूसा की कौम को भूख लगे तो अल्लाह मन्नू सलवा दे दे, आमना के लाल को भूख लगे तो क्या जन्नत से खाना नहीं आ सकता? क्या बात है? आ सकता नहीं आ सकता है? फिर खंदक के मौके पे, जंगे खंदक के मौके पे सहाबा के पेट से 1 पत्थर बंधा है तो मेरे नबी के पेट से 2 पत्थर क्यों? मुस्तफ़ा ने सबक दिया, अगर हलाल का मिले तो खा लेना, और अगर ना मिले तो फिर नबी की तरह पेट पे पत्थर भी बांध लेना, लेकिन हराम का लुक़मा नहीं खाना। आए हाय, यहाँ तो हाल ये हो गया, हॉस्पिटलों में हमारी कमीशन है। मरीज को हॉस्पिटल में भेज दिया, डॉक्टर को फोन कर दिया, डॉक्टर साहब मरीज आ रहा, मेरा कमीशन अलग रखना। अल्ट्रासाउंड पे कमीशन, ब्लड के चेक पे करने पे कमीशन, हर जगह कमीशन रख दी। और मेरे भाई कितनी भी कमीशन खा लो, एक दिन खुदा की कसम इस जिस्म को कब्र की मिट्टी खा जाएगी। इस जिस्म को हलाल के लुक़मे खिला खिला के जिंदा रखो, अगर हराम के लुक़मे खिलाए तो कब्र के कीड़े इस जिस्म को खा जाएंगे। बड़ी खतरनाक वो रात है जिस दिन पहली रात कब्र में जाओगे, बड़ा खतरनाक मामला है। शायद तुमने मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ा होता तो कभी हराम के लुक़मे अपने घर में नहीं आने दिए होते। आज मैं मैन फोकस कर रहा हूँ, मैन फोकस सिर्फ अपनी रोजी को हलाल करने, ना हराम का लुक़मा ना आने देना अपनी रोजी में। अगर गुर्बत में तुझे चटनी रोटी दाल रोटी हलाल का लुक़मा मिले तो खुदा की कसम हराम के मुर्गे और बकरे से बेहतर है। हलाल की चटनी खा के कब्र में जाएगा तो जन्नत की बहारें पाएगा, हराम के मुर्गे खा के कब्र में जाएगा तो सांप और बिच्छू पाएगा। दुनिया की जिंदगी ज्यादा नहीं है। यौम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, अल्लाह फरमाता है एक दिन दुनिया भी कयामत को देखेगी। तुम इसको दूर जानते हो, हम इसे बहुत करीब जानते हैं। दुनिया ही एक दिन खत्म हो जाएगी, जिंदगी तो जिंदगी। और मेरे भाई
अल्लाह ने अगर दिया है तो ज़कात निकाल लो, और हराम का कहीं से भी आ रहा तो आज के बाद बंद कर देना, नहीं मुझे नहीं लेना। अगर हराम का खाओगे ना तो घर में नेक औलाद पैदा नहीं होगी ना, बदमाश पैदा होगी, चोर पैदा होगी, डकैत पैदा होगी। इसलिए खेत जितना अच्छा हो फसल उतनी अच्छी होती है। आज तक दुनिया में दूसरा हुसैन क्यों नहीं जन्म लिया? ले लेता। हुसैन के जन्म लेने के लिए फातिमा की कोख का होना जरूरी है। क्या बात है? फातिमा की कोई दूसरी कोख नहीं, इसलिए कोई दूसरा हुसैन नहीं। आज के बच्चे क्यों इतने बदतमीज होते चले जा रहे हैं? इसलिए कि माएँ बेहया हैं तो बच्चे भी बेहया हो रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तुम्हारा असली हीरो, जिसका तुम्हें नाम भी याद नहीं, जिसने दुनिया ईसाइयत में जलजला बपा कर दिया था, वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसने बैतुल मक़दिस को ईसाइयों के चंगुल से छुड़ा के आजाद कराया था। तुम्हारा असली हीरो पता क्या कहता? कहता मेरी माँ जब जब मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ की छाती से चिपक के दूध पीता था, तो मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। क्या बात है? माँ कुरान पढ़ती थी, मैं माँ का दूध पीता था। वो दूध जब मेरी रगों में आया और खून बन के दौड़ा, तो उस खून ने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। वो खून कहता था सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुझ पर तेरी माँ का दूध जब तक हराम है, जब तक के बैतुल मक़दिस को आजादी न दिला दे। क्या बात है? क्या बात है? जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। मेरी रातों की नींद हराम थी जब तक कि मैंने आजादी ना दिला दी, मैंने दिला के छोड़ी। क्या कहने, हक है। आज हमारे बच्चे स्टेजों पर नाचते होते, आज हमारे बच्चे डांस पार्टियों में डांस करते होते, आज हमारी बच्चियां बाजारों में बेपर्दा मेकअप करके घूम रही होती है, शर्म आया नहीं? काश कुरान ने माँ को खेती का, बीवी को खेती का, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। खेती जितनी अच्छी होगी फल उतना ही अच्छा होगा। क्या बात है? क्या बात है? हाय हाय हाय, खेती अच्छी हो तो फल अच्छा हो। मुस्तफा के दीवानों, मुस्तफा के परवानों, जलसे में आने वालों, नबी का गुलाम नबी के पीछे नमाज पढ़ता, दुआ नहीं मांगता, रोजाना चला जाता, सलाम पढ़ता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बस चला जाता। यार नबी के पीछे दुआ मांगने की किसकी ख्वाहिश ना होगी? नबी की बारगाह में किसी ने अर्ज की, आका आपका फला गुलाम दुआ ही नहीं करता, सुबह को फजर पढ़ के चला जाता, मुस्तफा ने तलब कर लिया। और मेरे गुलाम तुझे पता नहीं है दुआ इबादतों का मग़ज़ है, तुझे पता नहीं है दुआ से तकदीर बदल जाती है, फिर मोहम्मद की दुआ में शामिल क्यों नहीं होता? आंख में आंसू अर्ज करने लगा, आका कौन कम नसीब ये नहीं चाहेगा कि आप दुआ करें, वो बैठ के आमीन बोले। फिर बोलता क्यों नहीं दुआ में शामिल होता, क्यों नहीं फजर की नमाज पढ़ते ही चला क्यों जाता? और करने लगा मेरा पड़ोसी एक यहूदी है, बीच में सिर्फ दीवार का फासला है, दीवार के इस पार यहूदी, इस पार मेरा घर है। यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी है, रात को पका पका खजूर टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। आका मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं डरता हूँ अगर दुआ करने बैठ गया मेरा कोई बच्चा उठ के आंगन से खजूर उठा के ना खा ले। आका मैं बिना दुआ मांगे जल्दी जाता हूँ, सारे खजूर बीन के दामन में रखता हूँ, यहूदी के दरवाजे पे जाके दरवाजे पे दस्तक देता हूँ, कहता हूँ तेरी रात की अमानत है, ले ले। क्या बात है? क्या बात है? क्या बात है? यार ये इस्लाम है, जरा तवज्जो करना। अब आका आप बताएं कि मैं दुआ करूं कि बच्चे को हराम खाने से बचाऊं। मुस्तफा ने पीठ पे हाथ मारी और फरमाया उसकी दुआएं कब कबूल होती हैं जो हराम खा लेते। हाय हाय हाय, यार कैसे अमानतदार होते थे कलमा पढ़ने वाले। रात में जो खजूर चू चू के गिरता था, जल्दी से जाता फजर की नमाज पढ़ के एक एक खजूर दामन में बीनता।
यहूदी के दरवाजे पे जाके दस्तक देता, यहूदी निकल के आता, ओ तेरे दरख्त से गिरा हुआ खजूर है, चुआ हुआ खजूर है, टपका हुआ खजूर है, ले ले ले, मेरा बच्चा उठ के खाना ले, इसलिए मैं जल्दी से आकर तेरी अमानत तेरे हवाले कर दिया हूँ। या रसूल अल्लाह, चाहता तो मैं भी हूँ कि आपकी दुआ में शामिल हो, मगर बच्चा उसका खजूर उठा के ना खा ले, मैदानी महशर में हिसाब मुझसे होना है। या रसूल अल्लाह, इसलिए चला जाता हूँ। मुस्तफा ने फरमाया, ये मालिक व मुख्तार नबी है, आज से तेरा इंतजाम कर दूंगा। फिर रोजाना तो दुआ मेरे पीछे बैठ के मांगा करेगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। नबी वो है, कभी तबीयत के मुताबिक नहीं दिया, नबी ने हमेशा दिया गुलामों को तो जरूरत के मुताबिक दिया। क्या बात है, जितनी जरूरत हो उतना दिया। ये कुछ नहीं कि जितना तबीयत में, नहीं नहीं नहीं, तेरी कितनी चाहत है, जितना तुझे चाहिए ले जा। इसकी चाहत थी कि मैं दुआ नबी के पीछे बैठ करके आमीन बोला करूं दुआ में। नबी ने फरमाया हो जाएगा। आका कैसे होगा? उसका खजूर रोजाना गिरता है, बड़ा अच्छा नस्ली दरख्त है, बड़े फल देता है, रात में बहुत गिर जाता है चू चू के। आका मैं दुआ मांगने बैठ गया, बच्चा उठ के खा लिया तो हिसाब कौन देगा? नबी ने फरमाया दरख्त खरीद के ही तेरे नाम कर देता हूँ। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी ने यहूदी को बुलाया, कहा दरख्त बेचोगे? मना कर दिया, नहीं बेचूंगा। नबी ने फरमाया बेच दे, मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुंह मांगी कीमत? हाँ। तो कहने लगा फिर बेच देते हैं। और मुस्तफा ने मुंह मांगी कीमत अदा कर दी। नबी ने कहा मैंने खरीद लिया। अपने गुलाम से फरमाया जा, मैंने इस दरख्त का मालिक तुझे बना दिया, अब खाया भी करो और बेचा भी करो और दुआ भी किया करो। ये नस्ली असली दरख्त तो था ही, लेकिन जिस दिन से नबी ने खरीदा इसके फल में और 4 चांद लग गए। अब तो मौसम है, जब भी फल है, मौसम नहीं तब भी फल है। क्या बात है, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। अब तो इतना फल देता, इतना फल देता, इतना फल देता कि मदीने में कोई दरख्त इतना फल नहीं देता। अब जब इसने इतना फल देखा तो यहूदी की नीयत बदल गई। बेचा तो महंगा है, लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही फल देने लगा। नीयत खराब हो गई, कहने लगा ओ भाई अपना दरख्त ले जाओ, वरना फल अब नहीं दूंगा, इसलिए कि मेरे आंगन में खड़ा। अल्लाह अल्लाह। सोचने लगा काट के लेके जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा, और या ओने पोने में मुझी को वापस करेगा। रहेगे नहीं, अपना दरख्त लेके जाओ, मैंने दरख्त बेचा है, जमीन नहीं। नबी की बारगाह में गुलाम फिराज हुआ, अर्ज की आका उसकी तो नीयत खराब हो गई। वो तो कहता लेके जाओ वरना मेरा मुझको दो। नबी ने फरमाया टेंशन क्यों लेता है, सौदा करने वाला कोई मजबूर नहीं, मुख्तार है। हाय 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 वाह। वो तू टेंशन क्यों लेता है, सौदा करने वाला कोई मजबूर नहीं, मुख्तार नबी है। अर्ज किया आका अब इस मामले का हल क्या है? नबी ने फरमाया टेंशन न ले, आज मामला साफ ही कर देंगे, आज मामला आर पार ही कर देंगे। अर्ज करने लगा आका अब क्या होगा? मुस्तफा ने फरमाया उसकी नीयत खराब हो गई ना तो होने दे, जा मेरा पैगाम लेकर के जा और उस खजूर के दरख्त के पास खड़े होना और उसके तने से जाके कहना मोहम्मद अरबी का हुक्म है, इसके आंगन से चल के मेरे आंगन में आ जा। इतना जाके कहना था, दरख्त हिलता नजर आया, जमीन को चीरता हुआ, जड़ों को उखाड़ता हुआ यहूदी के आंगन से इस नबी के गुलाम के आंगन में आ गया। जब आया तो मुस्तफा का गुलाम झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था। जब उनके कदम भर देते हैं शान रमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे
ताजरूपुर इलाहाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। वाह 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 वाह, क्या बात है। या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ओ मुस्तफा के गुलामों, अगर नीयत खराब हो जाती तो ना फल मिलता ना दरख्त मिलता। नीयत को साबुत किया, फल भी मिल गया, दरख्त भी मिल गया। वाह वाह, क्या कहने। जिंदाबाद। फल भी मिल गया, क्या कहें, क्या कहें। दरख्त भी मिल गया। अगर नीयत साबुत हो तो जो तेरी किस्मत का मिल के रहता है। गौसे पाक से बचपन में डकैतों ने कहा था कुछ है का 40 अशरफी। झूठ बोलते तो अशरफी बच जाती, सच बोले तो अशरफी भी बच गई। 40 के 40 डकैत भी तौबा करके गुलामी में आ गए। वाह वाह वाह, उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। है बात है कि नहीं? क्या बात है। झूठ बोलते तो सिर्फ अशरफी बच सकती थी, बच सकती थी, यकीन नहीं था, इसमें भी एहतमाल था, बच सकती थी। और सच बोले अशरफी भी बची और सारी बदमाशों की जमात तौबा करके गुलामी में आ गई। हाय हाय हाय, सच बोलो, हलाल कमाओ, हलाल जितना अल्लाह ने लिखा मिलकर रहेगा। कहने लगे हसन बसरी की बहन हो। हुजूर आपको कैसे पता? कहने लगे ये तकवा हसन बसरी की बहन ही का हो सकता है। याद है कि नहीं? याद है? कहने लगे हुजूर फिर मसला बताएं। तो कहने लगे सबके लिए वो रोशनी में काम करना जायज, तेरे लिए नाजायज। कहने लगे हुजूर मेरे लिए नाजायज क्यों? कहने लगे तू तकवे के उस मयार पे फाइज है कि अब तेरा तकवा ये भी इजाजत नहीं देता कि किसी की रोशनी में तू अपना पर्सनल काम कर। हाय हाय, मैं बताना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, हॉलीवुड, बॉलीवुड, सॉलीवुड, फॉलीवुड क्या कर रहा वो उसके लिए जायज, लेकिन तेरी बच्ची के लिए तो अगर सर से दुपट्टा भी हट जाए तो नाजायज। वो नंगी घूम रही है, वो उसकी दुनिया है, उसकी दुनिया में वो उसके लिए जायज। तेरी बच्ची तो अगर हल्का लिबास भी पहन ले तो नाजायज, इसलिए कि शरीयत तेरे लिए है, जन्नत तेरे लिए है। सुभान अल्लाह बोलो। हमारा टाइम भी हो गया समझ लीजिए। अब ऐसे मान लीजिए 12 मिनट बचा है, इस 12 में भी बचा ही जाएंगे। हाँ, इस 12 में भी बचा ही जाएंगे। और उसके बाद आपको सिर्फ एक कलाम सुनना है। असगर इलाहाबादी का बहुत बड़ा नात खां यहाँ बैठा है, और उसके बाद फिर साजिद भाई तो हैं आपके सामने, इंशाल्लाह आपको झुमाएंगे। बात पूरी करें, इजाजत है? अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा सुना आपने, बड़ी तबीयत खुश हुई। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कहते ना माहौल ऐसा चल रहा मौलाना, क्या करें क्या करें, माहौल ऐसा। ओ भाई माहौल उनके लिए, तेरे लिए नहीं है। वो माहौल उनके लिए होगा, तेरे लिए नहीं है। माहौल कुछ भी हो जाए, तेरे नबी की शरीयत सबसे पहले है तेरे लिए, सबसे पहले। अगर खुदा की कसम आज तुमने शरीयत को आगे कर लिया, मुकद्दम कर लिया, तो फिर दुनिया तेरे पीछे होगा तो दुनिया के आगे होगा। आज तो दुनिया को आगे भगा रहा, तू दुनिया के पीछे भाग रहा, उल्टा कर दिया। तू कहता दुनिया ने तरक्की कर ली, मैं तरक्की वाले के पीछे। यार क्या तरक्की कर ली दुनिया ने, क्या तरक्की कर ली? मोबाइल बना दिया, यहाँ बैठ कर लंदन की खबर देता। तेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था लोहा आसमान में उड़ेगा। मोबाइल क्या खबर देगा जो तेरे नबी ने खबर दिया था। आखिरी बात सुनिए आप, हाफिज साहब तवज्जो फरमाइए। आपका जलसा बहुत कामयाब है, टेंशन मत लो। इतना कामयाब जलसा तो बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस से भी नहीं होती है। हाँ, ये कामयाब जलसा है। ये सरकार मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह का करम है कि मजमा अब तक गर्म है, वरना ठंडा हो जाता है इस टाइम।
अब बात याद हो तो पूरी कर दूं। वो कहने लगी बाबा रास्ता भटक गए, याद है? जी जी बायजीद बुस्तामी ने बोले हम नहीं भटके, भटकी वो है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। भटके हम नहीं, और हम तकरीर करते तो हम भटकते नहीं, जिस रास्ते से दाखिल हो उसी से निकल के आते हैं। वही रास्ता है, हक है। मेरा मौजूद सुखन था कि दोस्ती करो अल्लाह से, रसूलुल्लाह से, ईमान वालों से। ये तीन लोग, ये तीन दोस्तियां ऐसी हैं कि तेरी नैया को पार लगा के छोड़ेंगी। अल्लाह से दोस्ती विलायत देती है, रसूलुल्लाह से दोस्ती हिदायत देती है, अल्लाह वालों से दोस्ती जन्नत देती है। सुभान अल्लाह। कहने लगी बाबा आने का मकसद तो बता। कहने लगे मकसद यही है तेरी जो मालिकिन है उससे मुलाकात चाहते हैं। सोचने लगी ये ढंग और ये रंग, ढंग ये रंग ये। कहने लगी बाबा यहाँ शराबी आते हैं, नफ्स के पुजारी आते हैं, या अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाने वाले नहीं आते। आपने फरमाया काम से काम रख। तुझे क्या मतलब दाढ़ी वाला आया कि टोपी वाला आया, कीमत बता। ऊपर गई, कहने लगी आने वाला आया है, मिलना चाहता है। तो उसने कहा मुझे क्या मतलब टोपी दाढ़ी मुसल्ला तस्बीह से, आने दे, फीस ले ले, फीस ले ले, आने दे। दबे लफ्जों में सब कुछ समझ रहे ना आप। आई नीचे, कहने लगी बाबा फीस जमा कर और फिर मुलाकात के कमरे में जाओ। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया फीस बता पूरी रात की। सिर्फ मैं हूंगा और वो होगा, कोई तीसरा नहीं। और आज फैसला करके आऊं, या तो वो रहेगी या हम रहेंगे। हाय हाय हाय। फिर ऊपर गई, कहने लगी आया तो एक है, बूढ़ा सा लगता है मगर बड़ा अमीर है, जितने सारे कस्टमर देते थे ना अकेला देने तैयार। तो कहने लगी फिर तो बहुत अच्छा कस्टमर लेके आ, सारी रात की फीस अदा कर दी। अब जब आए हैं ना, मुलाकात के कमरे में पहुंचे हैं, ये बन समर के जुल्फों को बिखेर के खड़ी थी। आने वाला बड़ा अमीर है, आया है। बायजीद बुस्तामी ने इसके हुजरे खास में जब कदम रखा तो आने की शान ये है, आप आए हैं तो निगाहें झुकी हैं, ये जुल्फों को बिखेर के खड़ी है, मेरे हुस्न को देखेगा, मगर यहाँ तो निगाह उठती नहीं, जमीन पे पड़ी है। कहने लगी आने वाले इतनी कीमत दे के आया है, एक बार मेरे हुस्न को तो देख ले। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया एक ही दिल है, वो किसी को दे चुका हूँ, तो कहा किसे दे करके आया है? कहा ये दिल मदीने वाले को दे के आया हूँ। हाय हाय, ये एक ही तो दिल था, वो तो दे दिया, सौदा कर दिया। तो कहने लगी फिर यहाँ क्यों आया है? कहने लगा यहाँ दिल देने नहीं आया हूँ, यहाँ तो फैसला करने आया हूँ। ये दिल ना दूंगा, ये दिल ना दूंगा, ये दिल तो दे दिया। एक था दे दिया, और वो इतने हुस्न व जमील को दिया है, इतने हुस्न वाले को दिया है, इतने हुस्न वाले को दिया है कि जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। हाय हाय हाय, उसको दिल दे के आया हूं मैं। चांद से तशबीह देना क्या यही इंसाफ है? चांद में तो दाग है पर उनका चेहरा साफ है। कोई आशिक ने ख्वाब में मुस्तफा का जलवा देख लिया, सुबह को उठ के दीवानों की तरह ऐलान करता था रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या न दिखे मेरी ईद हो गई। हाय 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 हाय। कहने लगा ये दिल थोड़ी देने आया हूं मैं, दिल तो दे चुका हूं। किसको दिया है? उसको दिया है जिसके हुस्न का कमाल ही है, अगर उसके तलवे से खाकी के जर्रे लग जाए ना तो वो भी चांद और सितारों के ताज बन जाते हैं। हाय हाय हाय। तो कहने लगे फिर आया क्यों है? नजर नहीं उठाता। फरमाया पूरी रात की कीमत दी है, तू कौन होती है कि मुझे बताएगी नजर कहाँ रखना? अरे कीमत दे दिया ना मैं, तो तू कौन होती है हुक्म चलाने वाली? मुझसे पूछ के अब तुझे नजर कहाँ रखना है। कहने लगी बाबा बात तो सही है,
जब कीमत दे दी तो मर्जी तेरी चलेगी, जब मैं कीमत पूरी रात के दिया हूं तो मर्जी मेरी चलेगी। हाँ हाँ तेरी चलेगी, बता मुझे क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया गुस्ल खाना में जाके पहले वुजू करना, फिर गुस्ल करना है। आए आए करा दिया। आई हुजूर अब क्या करना है? कहने लगे अब चादर अच्छे से ओढ़ना है कि तेरे बालों की स्याही भी नजर ना आए। कहने लगी आने वाला पहली बार देख रहा हूँ, इतनी कीमत अदा करके आया है, चादर उड़ाता हुआ आया। कहने लगी आने वाले को ना देख, उसकी नीयत को देख। कहने लगी हुजूर मैंने चादर भी ओढ़ लिया, अब क्या करना है? बायजीद बुस्तामी जो बगल में मुसल्ला लाए थे बिछा दिया, मुसल्ला बिछा के बोले इस पे खड़ी होकर तूने 2 रकात नमाज अदा करना है। अल्लाह 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 2 रकात नमाज अदा करने के लिए बायजीद बुस्तामी के मुसल्ले पे फाइशा खड़ी हो गई। इधर ये खड़ी हुई, उधर बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी हिदायत देना तेरा काम है। तारीख बताती है मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने वलिया बना दिया था। नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाय 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 मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, सलाम फेरा, रब का ऐसा करम हुआ, बायजीद बुस्तामी की दुआ का ऐसा असर हुआ कि तौबा कर ली। और जब तौबा की तो अल्लाह ने सलाम फेरने से पहले वलिया बना दिया। सलाम फेरी, झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारे रिसालत जश्न गौसुल वरा, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। बस आखिरी बात, अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आंख में आंसू है, अब साबका गुनाहों पर पछता पछता के रो रही थी, फूट फूट कर रो रही थी। मुसल्ला भीग चुका था, शर्मिंदगी की वजह से निगाह नहीं उठती थी। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया बेटी क्या हुआ? कहने लगी ओ आने वाले, जिंदगी का मकसद आज पता चला है। मैंने जिस्म का सौदा कर दिया था चंद सिक्कों के खातिर, आज पछतावा होता है अपने साबका गुनाहों पर। क्या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा? बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अगर सच्चे दिल से तौबा की है तो समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह है तो अल्लाह रहमत का कलम फेर देगा, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को दरगुजर फरमा देगा। कहने लगी हुजूर दुआ करो कि अल्लाह माफ फरमाए। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अभी अभी तौबा करके बैठी है, अल्लाह की रहमत झमाझम बरस रही है, तेरे घर में बरस रही है, तेरी हवेली पे बरस रही है। अगर कुछ मांगना है तो मांग ले, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, तुझे मिल जाएगा। अब दुनिया की तो चाहत थी नहीं, अब दुनिया की दौलत की तो कोई औकात सीने में रह नहीं गई थी, अब तो सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन चुका था। कहने लगी जो मांगू वो मिलेगा, हाँ हाँ मांग ले मिलेगा। रब की रहमत बरस रही है, ताजा ताजा तौबा करके बैठी है, मांगेगी मिल जाएगा। मुसल्ले पे गिर गई, सजदे में जाके अल्लाह अल्लाह मांगना शुरू किया। क्या मांगा? उसके मांगने को बेदम शाबारसी अपने अंदाज में बयान करते हैं। मुसल्ले पे झूमती जा रही है और मांगती जा रही है, इतना तू करम करना ओ चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। हाय हाय तकरीर खत्म, बस आखिरी बात
मफहूम जो बेदमशा वारसी ने खुदा की कसम बांधा है बड़ा प्यारा है। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ, दीवाना है दीवाना है। क्या हाय कहें? हाय 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 मफहूम क्या क्या सुन बात लीजिए। क्या बात है। आपकी इस बस्ती में कोई पागल आए दीवाना, और दीवाना किसी को पत्थर उठा के मार दे, सर फट जाए, जिसका सर फटा है गिरेबान पकड़ लेगा, उसको होश नहीं होगा, उसका घर वाला गिरेबान पकड़ लेगा, और तूने सर फाड़ दिया, सजा मिलेगी, केस कराऊंगा। सारे महल्ले के लोग हंस हंस के कहेंगे, ओ मौलवी साहब कहाँ चक्कर में पड़े हो, ये दीवाना है। क्या बात है। बात है कि कहाँ चक्कर में पड़े हो, शरीर ने कई हो के फाड़ दिए मगर दीवाना है। कोई केस नहीं चलेगा इस पे, और दीवाने पे कोई केस चलता भी नहीं। दीवाना तो दीवाना, बहुत उम्दा बहुत उम्दा बहुत उम्दा। दीवाना तो दीवाना है। क्या उसी वक्त गिरेबान छोड़ दोगे, उसी वक्त जब पता चलेगा दीवाना है, घसीटोगे नहीं, छोड़ दोगे। बोलो बात है कि नहीं है? इसलिए कि दीवाना है। बेदम शबारसी कहते हैं गुनाहों की वजह से फरिश्ते पकड़ के लेके चले हो, बस मुस्तफा से शिकवा कर दूं आका मुझे पकड़ लिया। मुस्तफा कहे अरे किसे पकड़े हो, दीवाना है दीवाना। क्या बात है। क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ फरिश्तों किसे पकड़े हो, दीवाना है दीवाना, बहुत उम्दा। मेरा दीवाना है। और इसी मफहूम को जब उस्ताद ज़मन ने बांधा तो बोले ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। डॉक्टर इकबाल ने बांधा तो बोले ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। अल्लाह आपको सलामत रख कर बैठ कर सुने। बस असगर भाई के 2-3 अशआर, उसके बाद आपका जलसा चलेगा। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम जिंदाबाद, कलमा पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।